जय हिंद साथियों। भारतीय सेना चाहे देश के किसी इलाके में भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे विदेश में एयरलिफ्ट हो या किसी भी प्रकार की आपदा हो, तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना हमेशा तत्पर रहती है। जो सैनिक एक लोगों की रक्षा करते हैं, चाहे फ्लड एरिया में हो, आपने देखा होगा कि जे.एंड.के में जो बाढ़ आई थी उसमें फौजियों ने कितना ज़बरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और उन्हीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वालों के ऊपर में पत्थरबाजी की जाती है। हम लोग गए थे तो यहाँ पे पथराव किया है। हमारी इस बोट पे आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ है। ये हमारे पुलिस के भाई हैं बिलाल, इनके बिल्कुल यहाँ पे फेस पे पत्थर लगा होता, बच गए किसी तरह से। वो सामने वो बैठे हुए थे, मैं यहाँ था, बाकी लोग यहाँ थे। वो तो लोग वो देखो उनके हाथ से खून निकल रहा है। वो तो उनके पास में पत्थर उतने थे नहीं, वरना शायद हम लोग वहां से वापस नहीं आ पाते। और पानी इतना ज्यादा था कि वो आगे आ नहीं सकते थे, इस वजह से हम लोग बच के आ गए। अब ये यहाँ पे मीर गुलाम रसूल, आपने नाम बताया ना, ये कुछ कहेंगे यहाँ के लोगों के रवैये के बारे में, क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसी बात है कि इनको अपने जब टाइम पर अपना होश ये खो बैठते, क्योंकि इनको वो आंखों में कोई वो मोहब्बत प्यार नहीं होती। ये करते हैं अपने मतबे के लिए, क्योंकि जब कुत्ता बैठा हुआ है तो उसको आप कोई पत्थर मारेगा वो तो काटेगा। इसी तरह ये लोग अपने मतबल से करें, मगर हमें अपने मतबल से, हमें अपनी जान बचाने से, आप लोगों ने हमारी जान बचाई है। बाजी लेकर आपने पत्थरों की कोई परवाह नहीं। मानना है जो फौज को पत्थर मारता है, मार दो जो फौज को पत्थर मारता है, जो फौज के साथ। और वही फौजी उस फ्लड में से लोगों को निकाल के उनको एयरलिफ्ट करते हैं चॉपर के द्वारा, और उसी चॉपर के ऊपर में पत्थरबाजी की जाती है। और तब आपके दिल में कैसा लगता होगा फ्रेंड्स? जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, फौज हमेशा बढ़ चढ़ के अपना 100% देती है, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि ये हमारे ही भाई बहन हैं या हमारे परिवार का ही हिस्सा है। आप सोचिए, एक भारतीय सेना का जवान साल भर में 9 से लेकर 10 महीना वो भारतीय सेना में रहता है, और उस भारतीय सेना में रहते हुए अनेक प्रकार की, चाहे किसी भी प्रकार की विपदा है, चाहे फ्लड ऑपरेशन हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे माउंटेन का कोई कहीं स्लाइडिंग का हो तो उसमें रेस्क्यू करना हो, चाहे बर्फ में रेस्क्यू करना हो, चाहे पानी में रेस्क्यू करना हो, हमेशा भारतीय सेना आपको तत्पर मिलेगी और हमेशा अपनी कर्तव्य निष्ठा से आप लोगों की सेवा करेगी। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? पत्थर। या उन नेताओं, या आपने देखा होगा कि कई बार मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, और जब उनकी शहादत को दुनिया सलाम करती है तो एक नेताओं के ऐसे वर्ड आते हैं कि सेना का जवान तो होता ही मरने के लिए है। तो सोचिए आपको कैसा लगता होगा। आपको जब बुरा लगता होगा तो सोचिए कि उन सैनिकों को कैसा लगता होगा जो बॉर्डर पे माँ भारती की रक्षा करते हैं, जो भारतीय नाम पे जोश से भरे रहते हैं, जो भारत के तिरंगे के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब इस प्रकार के वर्डिंग्स उन लोगों तक पहुंचती है, या उतने काम के बदले जब उनको पत्थर मिलते हैं खाने के लिए, तो उनको कैसा महसूस होता होगा? तो जे.एंड.के का अभी बहुत अच्छा एक सर्कुलर जारी हुआ है, सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है अब कि जो पत्थरबाज है इनकी पहचान की जाए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फौज के कैंपों में इनकी फ़ोटो वीडियो एकत्रित की जाए, ताकि आने वाले वक्त में ना तो इनको सरकारी नौकरी मिले, न इनको पासपोर्ट मिले, न इनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो, और ना ही जो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को एक सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है वो भी इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। और बिल्कुल इस फैसले का हम लोग बिल्कुल स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही चीज़ है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा ये सर्कुलर है, जिससे कि इस प्रकार के जो बिगड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं उनको सबक मिलेगा। और आप लोगों के लिए एक चीज़ बता दूं कि सारे ही लोग ऐसे नहीं होते, वहाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं जो आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। ये चीज़ मैंने खुद ने महसूस की है। लेकिन आज आपको मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ अपने जीवन का। जिन दिनों में कश्मीर में था, मैं बात कर रहा हूँ सन 2002 या 3 की, तो मेरे कैंप के बगल में एक स्कूल था, तो पास से छोटे छोटे बच्चे गुजरते थे। तो बच्चों को देख के, मतलब मुझे सबसे प्यारे बच्चे हैं, तो बच्चे थे, तो एक आइसक्रीम की लारी गुजर रही थी, तो मैंने आइसक्रीम वाले को रुपए दिए। मैंने कहा यार इसको इन 2 बच्चे थे, मैंने कहा उनको 2 आइसक्रीम दो। तो मेरे फ्रेंड ने बोला यार मत दे, ये बच्चे आइसक्रीम खाएंगे नहीं। तो मैंने कहा नहीं यार, तो मैं नया नया गया था तो मैंने आइसक्रीम दी। उन बच्चों ने वहाँ वो आइसक्रीम पकड़ी, और उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला अब एक काम कर, पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, थोड़ा इनको आगे जाने देते हैं, फिर तू देखना कि क्या करते हैं। तो बच्चों ने आइसक्रीम ली और कुछ देर आगे गए, तो उन्होंने कुछ देर में देखा, पीछे मुड़ के देखा, हम लोग पेड़ के पीछे छुप के देख रहे थे। उन्होंने देखा कि फौजी नहीं है, और उन्होंने क्या किया, वो आइसक्रीम में थूका और आइसक्रीम फेंक दी। मतलब कि
मुझे वो चीज़ सुन के इतनी मतलब जो चीज़ जो मैंने देखी मुझे इस चीज़ से इतनी हैरानी हुई, तो मुझे लगा इन मासूम जो कि इनकी भी पढ़ने लिखने की उम्र है, जिनकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल है, उनके मन में इस प्रकार का जहर कौन भरता है। तो जैसे जैसे अब टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे वहाँ एजुकेशन आगे बढ़ रही है, तो वैसे वैसे लोगों को पता चल रहा है कि हाँ यार हिंदुस्तान है क्या, वाकई में अगर हमारा कोई है तो हिंदुस्तान है, वाकई में हमारा कोई है तो इंडिया इज़ माई कंट्री है। अब धीरे धीरे वहाँ के लोगों को पता चल रहा है। तो जो इस प्रकार के जो मानसिकता वाले हैं इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है, इनकी बुआ जी है जो इनको खूब सपोर्ट करती है। लेकिन अब जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोगों को हकीकत का पता चलते जा रहा है। देर से ही सही लेकिन एक दिन इन लोगों को अपनी भारतीय पे और अपनी भारतीय सेना पे जरूर गर्व होगा। आपको ये सर्कुलर कैसा लगा अपने कमेंट्स में लिखना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।